स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, तो ये प्लूरल हुआ, नाउन है, ठीक है, नाम है एक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को देखे थे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। वो एक मतलब शॉपकीपर थे और उनका था कि ग्लास वगैरह सेट करके असेंबल करके वो बेचते हैं। तो एट रैंडम उनको एक दिन देखा कि दो ग्लास के बीच कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। तो गौर से देखा तो ये है क्या। तो फिर पता चला कि अच्छा ये एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसको बैक्टीरिया कहते हैं। फिर उन्होंने बहुत इस पर रिसर्च किया, फिर वो काम करने लगे। कभी कभी टूथ स्क्रैप को लेके भी उन्होंने देखा, फिर उन्होंने पाया कि माइक्रोब होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं हमारे टीथ के भी आसपास, माउथ में भी। और बैक्टीरिया फिर उस पर और भी फर्दर स्टडीज होने लगी। जैसे रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर किया था, लैब में कल्चर किया था। तो ये बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स है। जैसे आप लोग पढ़िएगा कि ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, कुछ यूकैरियोट्स होते हैं और कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट यानी बहुत पहले जो ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है, तो वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो बैक्टीरिया को हम लोग प्रोकैरियोट्स में डालेंगे। उसका बहुत सारा है कि इसका एक न्यूक्लियस, स्पेसिफाइड न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए इधर उधर मतलब घूमते रहते, तैरते रहते हैं, और राइबोसोम भी डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक में डाला गया है। और शेप्स के चर्चा करते हैं। तो बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स के होते हैं। कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं, कुछ रॉड शेप के होते हैं, कुछ कोकाई शेप के होते हैं, कुछ कॉमा शेप के होते हैं। एक बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरा, क्योंकि कोलेरा कॉज करता है हमारे ह्यूमंस में, तो उसका शेप जो है वो कॉमा शेप का होता है, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में बहुत तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। वो हॉट स्प्रिंग जो होता है, बहुत उसका टेम्परेचर हाई होता है, किसी किसी झरने का जो होता है टेम्परेचर हाई होता है, उसको हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि हमारे बॉडी में एडेप्टेशन कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है और अपना कॉलोनी बनाया है। कुछ हार्म करते हैं, कुछ हेल्प भी करते हैं, जैसे कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं बहुत सारे। उसके बाद है कुछ विटामिन बनाने में भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया, जैसे ये है B12, विटामिन B12 जो है उसका भी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि हमारे घर में तो हम लोग अक्सर दही जमाते हैं, तो यूज क्या है बैक्टीरिया का उसको कहते हैं। तो बहुत सारे यूज है, जैसे कि इंडस्ट्रियल यूज है, इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके बाद हमारे घर में तो कॉमनली दही जो हम बनाते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया का यूज है वो है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दही जमने में हेल्प करता है। ये भी एक जो है बैक्टीरिया का यूज है, ठीक है। और दही तो वैसे बहुत डाइट के लिए अच्छा माना जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखता है और इंटेस्टाइन को हेल्प करता है। बहुत तरह का रोल है उसका, और रोज दही खाना चाहिए, ठीक है, ताजी दही हेल्दी है। इसके बाद इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत सारे बैक्टीरिया का है। बहुत सारे बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक भी सिंथेसाइज किया जाता है, जैसे कि बेसिट्रासिन है, एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया से निकाला जाता है। फिर फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में बहुत सारे बैक्टीरिया का रोल है। उसके बाद बैक्टीरिया जो है ना आपका एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, एरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं हम अपने घर के फ्लोर एरिया को। फिर हमें लगता है कि चलो हमारा घर बहुत क्लीन है, पर ऐसा है नहीं, वो हवा में भी तैर रहे हैं। तो क्या होता है, वो जमीन में भी पाए जाते हैं, पेड़ के पत्तों में भी पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं, मुंह से लेके सारे इंटेस्टाइन वगैरह में बैक्टीरिया खोलने हैं। और क्या होता है कि इसका बहुत सारा यूज है, ठीक है। कुछ तो पैथोजेनिक होते हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक है, जैसे कोलेरा है, विब्रियो कोलेरा है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस है जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, वो बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब डिजीज की कॉज करते हैं। और कुछ जो है वो हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट रखने में भी हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट में फिक्स करते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया है नाइट्रोजोमोनास, ठीक है, और एक है नाइट्रोबैक्टर। ये फ्री नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में उसको फिक्स करता है प्लांट में। और एक राइजोबियम बैक्टीरिया है,
वो रहता है हमारे दाल वाल जो होते हैं ना प्लांट्स, तो उसके जड़ में वो अपना कॉलोनी बनाता है और उसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता है, उसमें भी एक हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट होता है। तो राइजोबियम क्या करता है, वो भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई आ गई है कि जीन को लेके हम दूसरे प्लांट में डाल देते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है, जैसे कि निफ जीन कहते हैं, तो उसको लेके हम दूसरे प्लांट में डाल देते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग जीन नहीं है, निफ जीन नहीं है, तो उसको लेके हम बैक्टीरिया के, फिर उस बैक्टीरिया के हेल्प से, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड के हेल्प से क्या करेंगे, हम दूसरे प्लांट में डाल देते हैं। तो बहुत सारा रोल है और बैक्टीरिया जो है इस पे तो बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी के बुक पढ़िए, उसमें आपको डिटेल स्टडी मिलेगा। ऐसे ये मैंने ब्रीफ बताया है कि हाँ हमारे लिए बैक्टीरिया कितने ज़रूरी हैं, हमारे कुछ कुछ मायने में एनिमीज भी हैं, कुछ मायने में ये फ्रेंड